एक सांस के 3 दामाद थे। सांस ने अपने तीनों दामादों का प्यार देखने के लिए नदी में छलांग लगा दी। पहले दामाद ने उसे बचा लिया। सांस ने खुश होकर उसे मारुति कार दी। अगले दिन सांस ने फिर से छलांग लगा दी। दूसरे दिन उसे दूसरे दामाद ने बचा लिया। सांस ने फिर खुश होकर उसे मोटरसाइकिल दी। तीसरे दिन सांस ने फिर से नदी में छलांग लगा दी। तीसरे दामाद ने सोचा अब तो साइकिल ही रह गई है, छोड़ो क्या बचाना। बेचारी सांस डूब कर मर गई। अगले दिन तीसरे दामाद को BMW कार मिला। पूछो कैसे? ससुर ने दिया। एक बार इंजीनियरिंग के सभी प्रोफेसर्स को प्लेन में बिठाया गया। फिर अनाउंसमेंट हुई कि ये प्लेन आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है। तभी सारे प्रोफेसर उतर गए, मगर कॉलेज का प्रिंसिपल वहीं बैठा रहा। लोगों ने पूछा क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, ये प्लेन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। कल एक भाभी जी ने मुझे देखकर स्माइल दी। मैंने 50 रुपए के नोट पर अपना नंबर लिखकर दे दिया। उसने आगे जाके गोलगप्पे खा लिए। अब मुझे सुबह से 10 बार मैसेज आ चुका है, कैसे लगे गोलगप्पे। बाजार में जब एक महिला ने भर भर के मेहंदी लगवा ली, तब उसे याद आया कि वो स्कूटी पर अकेली आई है। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी सज्जन ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की स्कूटी में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि अपनी बाइक और बीवी दोनों को तो वो बाजार में ही छोड़ आया है। एक औरत बाबा जी के पास गई और उन्हें बताया कि उसका पति उसे बहुत मारता है। ये सुनकर बाबा ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि जब भी तुम्हारा पति घर आए तुम ये ताबीज अपने दांतों के नीचे दबाकर रख लेना। उसके बाद औरत ने हर दिन ऐसा ही किया और 7 दिन बाद बाबा के पास दोबारा आई और बोली, बाबा जी इस ताबीज से तो बहुत फायदा हुआ, अब मेरा पति मुझे मारता पीटता नहीं है। बाबा ने कहा फायदा ताबीज से नहीं, जुबान बंद रखने से हुआ है। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीबी कहाँ है? बीबी बोली, मैं यहीं हूँ। बनिया बोला, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी बोली, पापा मैं यहीं हूँ। बनिया फिर बोला, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा बोला, मैं भी यहीं हूँ। बनिया बोला, सालों सब यहीं हो तो दुकान पर कौन है? अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि लड़कियां बड़े पर्स इसलिए रखती हैं ताकि वे दावत से कचौड़ी और रसगुल्ला चुरा कर ला सकें। बचपन में मम्मी कहती थी कि जब कोई उल्टे हाथ से खाना खाता है तो वो खाना शैतान के पेट में चला जाता है, इसलिए मैं उल्टे हाथ से सिगरेट पीता हूं ताकि शैतान का फेफड़ा खराब हो जाए। नर्सरी क्लास में बच्चों से पूछा गया, भगवान कहाँ रहते हैं? एक बच्चा बोला, भगवान हमारे बाथरूम में रहते हैं। टीचर ने पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? बच्चा बोला, मेरे पापा रोज सुबह बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए कहते हैं, हे भगवान तुम अभी तक अंदर हो। एक बार पति और पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह से झगड़ते हुए अच्छे नहीं लगते, एक काम करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो और थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो? पत्नी बोली, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। एक गांव में किसी बुजुर्ग के मर जाने से स्कूल की छुट्टी हो गई। स्कूल से आते वक्त बच्चों ने 2 बुजुर्गों को देखा और बोले, वो देखो 2 छुट्टियां आ रही हैं। एक चूहा पार्टी में 4 पैग लगाकर मस्त था। तभी बिल्ली पास आई और बोली, आज पार्टी ना होती तो मैं तुझे खा जाती। चूहा बोला, चली जा साली, वरना लोग कहेंगे कि नशे में औरत पर हाथ उठा लिया।